हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे। तो आज हम मोमोज बनाने जा रहे हैं। तो मोमोज कैसे बनता है, उसकी चटनी कैसे बनती है, और बहुत ही कम सामान में हम आपको बताएंगे। अगर कोई सामान नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको बाजार से खरीद के लाएं। सिर्फ आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक बंधा गोभी, गाजर और लहसुन। बाकी आप जो है वो घर के सामान से ही बना सकते हैं। आटा भी आप उसका जो गूंदिएगा बहुत कड़ा नहीं गूंदिएगा, नहीं तो बेलने में कठिनाई होगी। और उसकी लोई जो होती है छोटी बनती है और साथ में पतली होती है, इसलिए आटा नरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कि चिपकने लगे। और दूसरी बात है, अजीनोमोटो अगर आप डालना चाहें तो डालिए, अन्यथा उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अजीनोमोटो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी हम आपको मोमोज की चटनी बता रहे हैं बनाना, उसके बाद हम आपको मोमोज बताएंगे। तो आप ले लीजिए 2 नींबू का रस और 4 चम्मच सिरका, और ये हरी मिर्च है सूखी हुई, और ये 3 टमाटर हैं, और 25 कलियां जो हैं वो लहसुन की हैं जो मीडियम साइज़ के हैं। तो हरी मिर्च जो है वो बिल्कुल बेकार सी जो आती है बाज़ार से, सूख गीली गीली सी रहती है, और मतलब काटने पर अच्छी नहीं रहती, उसी को हमने सुखा लिया था। और ये सब सामान इसमें डाल रहे हैं। तो आपके पास अगर हरी मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई मिर्च डाल दीजिए, सूखी हुई मिर्च डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लाल मिर्च ही आपके पास हो, जो बाज़ार में मिलती है इसमें यूज़ होती है। और अगर आपके पास खटाई में कोई सामान ना हो तो खटाई के लिए ऐसा नहीं है कि नींबू नहीं है तो बन नहीं सकती, टमाटर नहीं तो बन नहीं सकती। आप सूखी पिसी हुई खटाई हो वो यूज़ कर सकते हैं, दाल में डालने वाली खटाई हो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सूखी जो दाल में डालने वाली खटाई है उसे आप गर्म पानी में उबाल लीजिए, और उसके बाद उसको हाथ से मसल करके छान करके डाल सकते हैं। तो आप खटाई के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिरका नहीं है तो आपकी चटनी नहीं बन पाएगी। ये सब खटाई में ही यूज़ होती है। थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा स्वाद चेंज नहीं होता है कि आप खाने में आपको ज़रा सा भी ख़राब लगेगा। और ये 5 गाजर हैं जो मैंने घिस लिए हैं, और 2 पत्ता गोभी हैं जो मैंने घिस करके और महीन महीन कर लिया है। इसमें अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है दोनों में। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, हिसाब से ही डालिएगा। और चटनी मेरी बन गई, उसमें खाली मैंने अलग से फिर उसमें खाली नमक डाल दिया था, तो नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और बस ये मैंने मिला लिया। इसको मिलाने के बाद हम आधे घंटे के लिए रख देंगे दोनों को, और उसके बाद जो रस निकलेगा उसको हाथ से निचोड़ करके अलग कर लेंगे। तो आप चाहे हाथ से निचोड़िए इसको, चाहे आप कपड़े से निचोड़िए, ये आपकी इच्छा अनुसार है। और हमने इसमें प्याज भी डाला है, तो प्याज को भी हमने घिस लिया था, और घिस करके उसमें भी अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लिया था, और तीनों चीज़ों को ही मैंने भरा है। तो आपकी इच्छा है, अगर प्याज खाते हैं आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें प्याज डालिए। इसमें हमने अजीनोमोटो भी डाला है, तो वो भी खटाई के लिए डाला है। और ये हमने मैदा लिया है, इसमें स्वाद के अनुसार बहुत हल्का सा नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें नमक। बस हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें हमने छोटा सा 1 चम्मच नमक डाला है, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। और इसमें देखिए हम नमक मिला रहे हैं प्याज में। तो प्याज में नमक हमने आधा चम्मच लिया, उसमें भी मैंने पूरा नहीं डाला, ज़रा सा ही डाला है। तो हमने इस बार मैदे की जो है वो मोमोज़ बनाए हैं, तो हम की बार बनाएंगे तो आटे के ही आपको बना करके दिखाएंगे। लेकिन आप चाहें तो अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप आटे का ही मोमोज़ बना सकते हैं, वो भी स्वाद में बिल्कुल वैसा ही लगेगा और फ़ायदेमंद भी होता है। मैदा जो है वो नुकसान करता है, तो आप आटे का बना सकते हैं। आटे की लोई बहुत पतली ना करिएगा, बस इतना है, और बाकी सब कुछ वैसे ही रखिएगा। मैदे की लोई बहुत पतली की जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाए तब उसको भरा जाता है उसके अंदर मसाला। तो ये देखिए हम निचोड़ कर रहे हैं हाथ से, तो हाथ से निचोड़ करके हम इकट्ठा कर लेंगे उसको। उसके बाद उसमें सामान मिक्स कर देंगे। तो इसमें हमने किचन किंग भी डाला, तो मेरे पास रखा था तो डाल दिया था, वो बहुत ज़रा सा था मेरे पास। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किचन किंग डालिए, कुछ भी आपको ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सादे तरीके से बना सकते हैं और स्वाद में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप एक बार बना करके हमारी तरीके से देखिएगा, आपको कुछ भी
अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से घर के सामानों में ही बन जाएगा, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ये इसमें तीनों चीज़ें मिला दी हैं और ये अदरक, लहसुन और मिर्चे का पेस्ट है। तो आपके पास हरी मिर्च ना हो तो आप लाल मिर्च पिसी हुई डाल दीजिए, ये मैंने आपको अभी दिखाया है। तो ये किचन किंग है, हमने बताया था, मेरे पास बहुत ज़रा सा था तो मैंने डाल दिया, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं और बहुत टेस्टी बना था मेरा मोमोज़। और ये अजीनोमोटो है, तो अजीनोमोटो आपके पास हो तो डालिएगा, वरना ये भी आप स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अजीनोमोटो डालिए। लेकिन अदरक इसमें कम डालिएगा, क्योंकि अदरक ज़्यादा होने पर स्वाद जो है वो अच्छा नहीं लगता, कड़वापन सा महसूस होता है। तो और इसमें काली मिर्च डाली है मैंने, तो काली मिर्च भी बहुत कम डाली है, बहुत छोटा सा चम्मच था, वो भी मैंने अपने स्वाद के अनुसार डाल ली, क्योंकि हमें काली मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप काली मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम ये देखिए लोई बना ली है मैंने, मैदे की लोई छोटी छोटी सी और बहुत पतला बेला। अब हम आपको भरने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे भरा जाता है और मोमोज़ की शेप कैसे दी जाती है। तो 2 उंगलियों से, एक हाथ की 2 उंगलियों से आप दबाते जाइए और दूसरी उंगली से उसकी चुन्नट बनाते जाइए। बस इसी तरह से करते करते आपका मोमोज़ बन जाएगा। और ये देखिए मैंने थोड़ी ही आधी दूरी मैंने चुन्नट बनाई है, बाकी हम इसी तरह से इसको दबाए दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है मोमोज़ बनाने का। ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं अभी, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा देखने में लगता है और जो गोल बनता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक उंगली, इससे हम दबाते जा रहे हैं एक ही जगह पर और दूसरे हाथ से चुन्नट बनाते जा रहे हैं और एक ही जगह पर दबाते जा रहे हैं। इस तरह से करते करते जब लास्ट में हम पहुंचते हैं और चुन्नट बनाने के लिए हमारे पास लोई में आटा नहीं बचता है, तो हम उसे उसी जगह पर दबा देते हैं और गोल गोल करके और फिर से एक बार दबा देते। ये देखिए बन गई हमारा मोमोज़ का डिज़ाइन। ये देखिए पास से आप कैसे हम मोमोज़ बना रहे हैं, बहुत ही आपको पास से दिखा रहे हैं और बहुत ही धीरे धीरे दिखा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए हमने अब इसको घुमा दिया और ये हमारा मोमोज़ बन गया। तो बस इसी तरीके से आपको भी बनाना है। मोमोज़ बनाना कोई कुछ भी कठिन नहीं है और ना उसकी शेप देने में कोई कठिनाई है। बस एक बार आप समझ लीजिएगा ढंग से तो आपको बनाना आ जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम सामान में आप बना सकते हैं मोमोज़। कुछ भी बाज़ार से ले करके लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे गाजर है या पत्ता गोभी है, लहसुन है, ये ज़रूर आपको लाना पड़ेगा। बाकी सब सामान आप अपने घर में से ही ले सकते हैं। तो ये देखिए बन गया। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये जो है वो डालडा लिया हुआ है, वनस्पति घी। आप चाहे तो रिफ़ाइंड ले सकते हैं, लेकिन कड़वा तेल ना लीजिएगा। और ये हम जो है अभी इसमें लगाएंगे इडली का, जो हमारे पास इडली मेकर है इसमें हमने लगा दिया यही घी, डालडा जो मैंने लिया था, और इसमें मोमोज़ रख दिया है। कुकर में पानी मैंने 4 गिलास चढ़ाया हुआ है और जब पानी गर्म हो जाएगा तभी हम उसमें इस स्टैंड को रख देंगे। तो पानी इतना रहे कि स्टैंड से नीचे ही पानी रहे, स्टैंड के बराबर ना आए। और जब उसमें से भाप निकलने लगेगी कुकर से तो हम इस स्टैंड को उसके अंदर रख देंगे। इसमें से भाप निकल रही है, मैंने स्टैंड रख दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। अब 1 सीटी जैसे ही आएगी वैसे ही हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसमें से मोमोज़ को निकाल लेंगे। देखिए सीटी आ गई है। अब हम अपना मोमोज़ इसमें से निकाल लेंगे। बहुत गरम थे, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही गरम गरम निकालना शुरू कर दिया था, तो हाथ से छूते नहीं बन रहा था। ये देखिए मेरे मोमोज़ कोई भी टूटे नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं और एकदम पक गए हैं सिर्फ 1 सीटी में। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए। और ये स्टैंड भी बहुत सस्ता मिलता है, आप लोग ले सकते हैं स्टैंड। जिसके पास नहीं है
तो ये देखिए मोमोज़ हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए इसकी फिलिंग देखिए कैसे भरा हुआ है, और ये चटनी देखिए बिल्कुल लाल लग रही है, जबकि इसमें कोई रंग नहीं पड़ा हुआ, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी था। तो ये मेरा बेटा है जिससे खा रहा है, इसे बहुत ही पसंद है मोमोज़। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। बस मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।